अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत है। आज तो बाहर सर्दी कम है, मौसम अच्छा है और अभी धूप भी तेज़ निकली हुई है बड़ी। तो मैं अभी बाहर वॉक कर रहा था, वो केस में वापस आ रहा था केस करके। तो वो जनाब मुझे अच्छा लगा कि मौसम बहुत अच्छा है। तो ख़बर है बड़ी, एक तो जस्टिस पार्टी ने अपना वादा खुद ही पूरा कर दिया है, और जो मैंने वो परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है वो आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो परवेज़ इलाही ने कार्रवाई की है अपने भाई के साथ, तो पता ना की होया है, उन्हें फारग कर दिता है चौधरी शुजात हुसैन। यार देखो, ए भी देखो, छोटा भाई है वैसे भी, ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ परवेज़ इलाही, ਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹੁਸੈਨ, ਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਨੂਮੈਂਟਲ ਦਾ यार है, उन्हें अपने हिसाब नाल ही फैसले करने हैं ना। और इसी तरीके से जो तारिक बशीर चीमा है MNA, उनको भी फारग कर दिया है। पार्टी के वो सेक्रेटरी जनरल थे, उनकी जगह कामिल अली आगा को किया है। तो कामिल अली आगा को पहले चौधरी शुजात ने कहा जी इन्हू फारग करो, ए फजूल आदमी है। तो अब वो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हो गया तारिक बशीर चीमा की जगह, और पर चौधरी शुजात हुसैन की जगह चौधरी वजाहत हुसैन हो गया जी, पाकिस्तान का काफ लीग का सदर। तो ये देखें, उल्टी गंगा बहती है। इन अक्ल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। वाह जी वाह। तो देख ले इन्होंने क्या किया, क्या तमाशा किया है कि जनाब अपनी हुकूमत भी, यार ऐसे बंदे के पीछे लगा हुआ है जिसने इनके ख़ानदान के अंदर भी फूट डाल दी है। उन्हें वो कहते हैं ना, इमरान खान के बारे में सारे कहते हैं कि जी इमरान खान ने कहा जी ना मेरा कारोबार है तो ना मैं किसी का रहन देना। उसका अपना कोई कारोबार नहीं है ना, आप सबको पता ही है इमरान खान का। कहता मैं किसी का रहन ही नहीं देना। तो यही हुआ है कि उसके अपने तलाक़े ये वो करके और दोनों भाइयों के दरमियान में उसने दीवार खड़ी कर दी है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, और ये सारी कार्रवाई हुई है। बाकी जनाब इसकी अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मलक अहमद खान ने, कहता है जी मेरे दिल पे बोझ है कि फवाद चौधरी गिरफ्तार है। भाई तेरे दिल ते केड़ा बोझ है? तेरे दिल ते बोझ है तो जा इलाज करवा कार्डियोलॉजी दे विच, तेरे दिल ते बोझ है। अजीब तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने। हम नहीं चाहते थे कि फवाद गिरफ्तार हो, ये हो, जबकि इधर अक्सरियत कह रहे थे कि जी बिल्कुल उसकी ज़बान ही ऐसी है, उसको तो गिरफ्तार होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। तो ये सूरत हाल है। और बाकी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से, आपने टीवी पे भी सुन लिया होगा, मैंने बतौर चेयरमैन जस्टिस पार्टी दरख्वास्त दे दी है चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ FIR काटने की थाना अनारकली में। और उसमें मैंने यही कहा है कि परवेज़ इलाही साहब ने एक आदमी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूरी असम्बली कुर्बान कर दी है। और ये लफ्ज़ तो कल इमरान खान भी कह रहा था, हमने कुर्बानी दी है। भाई तुमने कुर्बानी दी है, तुम्हारी जेब से पैसा लगना है। ये 36 अरब रुपए का तो सिर्फ पंजाब में है, और फिर KPK और जो इस्तीफे दिए हैं, 60 अरब रुपए का टीका लगाया है आपने पाकिस्तान को। और उस पाकिस्तान को जो पहले ही बिस्तर मर्ग पे पड़ा है बकौल इमरान खान के, आपने 60 अरब रुपए का टीका ऐसे ही लगा दिया मजाक मजाक में। कितने अफसोस की बात है कि आपने ये वाले असम्बलियाँ तोड़ी हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास पैसे नहीं हैं। आज भी डॉलर कितने 24 रुपए ऊपर महंगा चला गया डॉलर यकदम। तो ये सारी सूरत हाल है। इन हालात में आपको लगा है कि जी इलेक्शन कराया जाए, तो इन हालात में तो इलेक्शन नहीं होते, इन हालात में तो इलेक्शन नहीं होते। ठीक है। तो जो मैंने परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने की दरख्वास्त दी है, ये ज़रा देखें, आप भी देखें इसको। ये देखें जी, बखिदमत जनाब SHO थाना अनारकली, ये
गुजारिश है कि मैं पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के चेयरमैन हूँ और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। मोरखा 14/1/23 को पंजाब के साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली को बग़ैर किसी वजह के तहलील कर दिया और अपने बयान में कहा कि ये असम्बली एक शख्स की ख्वाहिश पर तोड़ रहा हूँ। ये खबर पाकिस्तान के तमाम प्रिंट मीडिया और चैनल पर नशर हुई। इससे पहले परवेज़ इलाही ने एक और बयान में कहा था कि पंजाब असम्बली के 99% अरकान पंजाब असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है। ये खबर भी तमाम मीडिया पर नशर हुई। इससे साफ ज़ाहिर है कि पंजाब असम्बली को सिर्फ़ एक शख्स इमरान खान की ख्वाहिश पर तोड़ा गया और एक शख्स परवेज़ इलाही है। इसने पाकिस्तान के ख़जाने को 36 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। इस तरीके से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के जुर्म में परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। इसके अलावा पंजाब में जारी तरक्याती काम भी रुक गए और ये असम्बली तकरीबन अपने वक्त से 1 साल पहले बग़ैर वजह के तोड़ दी गई। लिहाजा परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये देखें, ये नीचे मेरा नाम है, मुनसिफ अवान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन पाकिस्तान जस्टिस पार्टी। ये आपने देख लिया है, ये वाली कार्रवाई हुई है। अब इसके ऊपर थाने में एप्लीकेशन जमा हो गई है। अगर वो FIR नहीं काटेंगे तो फिर हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे और ये हम लोगों को ये बताना चाहते हैं असल में कि इन्होंने ऐसे असम्बली तोड़ी है जैसे गिलास नहीं तोड़ा जाता, 12 आने का गिलास है, वो कहता खाया पिया कुछ नहीं तो गिलास तोड़ा 12 आने। तो इन्होंने ऐसे असम्बली तोड़ी है जिसके ऊपर 36 अरब रुपया लगना है। वो अगर इमरान की जेब से लगता ना या परवेज़ इलाही की जेब से लगता तो ये 100 दफ़ा सोचते कि यार हम क्या करने जा रहे हैं, फिर असम्बली तोड़ के फिर हमारी हुकूमत बन जाएगी, क्या फ़ायदा। KPK में अपनी हुकूमत है 2/3 मेजॉरिटी वाली, वहाँ भी असम्बली टूटेगी, वहाँ भी अपनी दोबारा बन जाएगी। तो भाई तुहानू कितने नफलों का सवाब मिले है असम्बली तोड़ के? तुम चाहते क्या हो? पाकिस्तान को ही नुकसान पहुँचाना चाहते हो ना। बहुत बुरी बात है। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। खुदा।